मुजफ्फरपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कांग्रेस बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प को साकार करने वाला मजबूत और दूरदर्शी बजट बताया है। भाजपा जिला कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजट महिला, युवा, किसान और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इसे कौशल विकास, रोजगार सृजन के नए अवसर मिलेंगे और बिहार सहित देश में विकास की नई गति आएंगी। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का विकास कार्य 2026 में शुरू होगा, जिससे हवाई संपर्क मजबूत होगा। महिला हॉस्टल का निर्माण होगा। 50 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और आधुनिक लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन योजनाओं से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, महिला युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधरेगी। कार्यक्रम में भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक कुमार और पश्चिमी जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी भी मौजूद रहे। दोनों ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह स्थानीय विकास और पार्टी की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर निषाद ने केंद्र सरकार का आभार जताया कि बिहार के टियर 2 शहरों जैसे मुजफ्फरपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और कौशल विकास में प्राथमिकता दी गई है। खास है किससे ले लेंगे? देखिए, ये जो बजट है, भारत को विकसित भारत 2047 का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि हम भारत को विकसित भारत बनाना है, उस संकल्प को साधने के लिए जो रोड मैप होना चाहिए वो बजट है। इस बजट में कैसे हम किसानों को मदद कर सकते हैं, महिलाओं को कैसे मुस्लिम को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपना को आगे बढ़ा सकते हैं, गरीबों को कैसे मदद कर सकते हैं, रोजगार देने का काम। तो ये बजट विकसित भारत का बजट है। बिहार के लिए क्या कुछ खास है सर? बिहार के लिए तो पहले भी काफ़ी कुछ दिया जा चुका है। एक्सप्रेसवे से लेकर के का सौगात मिला, कोसी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, कोसी मैची रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट मिला, वेस्टर्न केनाल के माध्यम से लाखों एकड़ ज़मीन को सिंचाई की व्यवस्था इससे पहले मिल चुका है। और आपने देखा कि एयरपोर्ट की व्यवस्था तो बिहार में लगभग हर 2-3 जिला के बाद एयरपोर्ट की व्यवस्था हो रही है। तो बिहार के लिए तो उन्होंने बड़ा हिस्सा खोल के रखा है प्रधानमंत्री जी ने। मुजफ्फरपुर के लिए क्या कुछ खास है? मुजफ्फरपुर के लिए राष्ट्रपति दीदी बनाने का और इस बजट के माध्यम से वुमेन लेड इंटरप्राइजेस और को बढ़ावा मिलेगा। आप सब जानते हैं कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था की जा रही है। ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। आज हमारी महिलाएं अगर शहर में जाती है कोई ट्रेनिंग लेने के लिए, तो फिर वो लौटने का समस्या है कि कब लौटेगी। अगर 2-3 दिन का ट्रेनिंग होता है तो वैसे समय में उनको परेशानी ना हो, इसके लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की व्यवस्था की गई है। यह बजट रूरल इकोनॉमी और नारी शक्ति को डेवलपमेंट के प्रोसेस की ओर जोड़ने का प्रयास है। साथियों, आप सब जानते हैं कि देश में जो कैंसर मरीज हैं उनके सुविधा के लिए 17 तरह की कैंसर मरीज की दवाओं विशेष तरह का छूट की व्यवस्था की गई है। मूल रूप से कहने का मतलब ये है कि साथियों, ये बजट जो है, ये बजट विकसित भारत बनाने के लिए जो 2047 में विकसित भारत बने भारत, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, इसके लिए हम अपने युवाओं को, हम अपने मातृशक्ति को कैसे उनको एमएसएमई से, रोजगार से कैसे जोड़ें, उनको कैसे स्किलिंग करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। ये बजट ऐसे इस चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और अंत में कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं, यूनियन बजट जो 26-27 है, वास्तव में अमृत काल का कॉन्फिडेंट और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं और मिडिल क्लास सभी के लिए अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 4 चीजों पर फोकस स्पेशली करते हैं: गरीब, किसान, युवा और नारी, महिलाओं। तो इस तरह से इन सारे वर्गों का ख्याल रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट भारत को डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंट और इंक्लूसिव नेशन बनाने के लिए एक मजबूत प्रयास है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह बजट विकसित भारत का बजट है। राष्ट्रीय बजट और बिहार प्रदेश का जो बजट आया है
उस बजट को, वो बजट कितना इस राज्य के लिए और इस देश के लिए प्रभावशाली है, कितना सर्वव्यापी है, कितना सर्वस्पर्शी है, उन विषयों को रखने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से हम लोग के मुजफ्फरपुर के लोकसभा के सदस्य और भारत सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने वाले परम आदरणीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी को नियमित किया गया है। आज हम लोग के लिए सौभाग्य का क्षण है कि आज इस कार्यालय में मुजफ्फरपुर पूरी जिला पूर्वी और पश्चिमी के तरफ से इस बजट भाषण को संबोधित करेंगे और आपके सवालों का भी जवाब देंगे। आज यहाँ उपस्थित हैं हम लोग के बीच पश्चिमी के हम लोग के मित्र और भाई अध्यक्ष आदरणीय हरिमोहन चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग के पार्टी के उपाध्यक्ष यहाँ पर अशोक झा जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे महामंत्री भाई रविशंकर कुशवाहा जी उपस्थित हैं। हम लोग के बीच यहाँ पर जयनंदन सहनी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उपस्थित हैं। यहाँ कुंदन कुमार पिंकू जी हैं जो अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के उपस्थित हैं। यहाँ पर रंजन ओझा जी जो मीडिया के प्रभारी हैं जिला के, वो यहाँ उपस्थित हैं। दीपक शर्मा जी हैं मीडिया के प्रभारी हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे सभी मीडिया के साथी, सभी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और तमाम हमारे कई मंडलों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आदरणीय हम लोग के सांसद और भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए भारत सरकार के मंत्री आदरणीय राजभूषण चौधरी निषाद जी इसको संबोधित करें।